जाति न पूछिए साधु की। प्रस्तुत है श्री नवरत्न राम के कन्नड़ नाटक का हिंदी रूपांतर। जाति न पूछिए साधु की। दादाजी, दादाजी। अनु है, आजा बेटी। भोर हुई नहीं कि ले बैठे साग तरकारी। तुम नाहक क्यों सिर खपाते हो? और पिताजी को देखो, सवेरे 9 बजे तक बिस्तर में पड़े रहते हैं। बेटी, ये उसका नसीब है। सोना उगलने वाली मिट्टी की सेवा उसके भाग्य में नहीं। वो तो खेती बाड़ी को छोड़कर सूदखोर बन बैठा है। गरीबों का खून चूसना भी कोई जिंदगी है बेटी। दादा, तुम घर के बड़े हो, पिताजी को क्यों नहीं समझाते? उसे सीख देकर मैं मूर्ख बनूं? है उसका चेला है ना वो मरूला, उसकी बात ही वो सुनता है बस। जाने दो, उसके काम न करने से खेत थोड़े ही उजड़ जाएंगे। कृष्ण भी तो है। हाँ, भगवान की पूजा मानकर खेती बाड़ी करता है, सोना बरसता है सोना। ठीक कहते हो दादा। स्नातक बनकर कृष्ण गांव में आकर ठहरे, ये हमारा पुण्य है ना दादा? दादा, वो कृष्ण है ना? अरे दादा, देखो तो पिताजी आज इतने सवेरे कैसे जागे हैं? अनु, पिताजी, आज आप इतनी सवेरे जाग गए? मुझे खांसी जो है, मरुला से लाख कहा था, वो नींद कुछ ज्यादा ही लेता है। पाजी ने मुंह तक नहीं दिखाया। नींद आए तो कहां से। ची 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 ची। वो क्या, पिताजी आंगन में बैठकर साग भाजी साफ कर रहे हैं? अरे लोग क्या कहेंगे। यही ना कि जमींदार चिरन्ना को एक नौकर भी नहीं मिला, उसने अपने बूढ़े पिता को ही काम पर लगा दिया। पिताजी, आप दादा के बारे में ऐसी बस 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 बस, मुझे उपदेश न दो। अब आओ बैठक में चलें। अरे तुम जैसी कॉलेज में पढ़ी लिखी लड़की का यहाँ क्या काम? चलो आओ आओ अनु, इस कुर्सी पर बैठो। मैं तो मसनद से टिक कर बैठूंगा, तभी रंग जमता है। अनु बेटी, ये हिसाब किताब बही खाता सब अब तुम्हारे जिम्मे है। नहीं पिताजी, बैठूंगी नहीं, मुझे खेत जाना होगा। वो क्यों? वहाँ धान के पौधों पर दवा छिड़कवा रहे हैं ना कृष्ण। मुझे भी तो देखना है। तुम पर भी खेतीबाड़ी की सनक चढ़ी है। अरे मजदूरों के साथ धूप में वहाँ क्यों सूखती हो भाई? यहाँ दिल उकता जाता है ना बापू, मैं वहीं जाऊंगी। अच्छा, जल्दी लौट आना। बापू, आप भी चलिए ना। क्या कहा? यहाँ कर्जदार हाथ से निकल जाएंगे, तुम ही जाओ। अच्छा बापू, मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूंगी। इधर देखिए कृष्ण, मछलियाँ कैसे मेरे पाँव को कुतर रही हैं, पाँव में गुदगुदी पैदा कर रही हैं। इधर आ जाओ अनु, देर तक पानी में नहीं खेलते, सर्दी लग जाएगी। क्यों नहीं? आप दिन भर खेत में खपते रहो तो भी नहीं थकते, मैं चुपचाप बैठूं तो भी सर्दी लग जाएगी। क्यों? तुम कोमल नारी जो ठहरी, देखो शाम होने को आई, सारा दिन यहाँ रहकर तुम्हारा जी नहीं उचटा? नहीं तो आपको देखते देखते मुझे पता ही ना चला कि कैसे समय बीत गया। मुझे देखते देखते? ऐसी कौन सी खासियत है मुझ में? पेड़ पौधों से आपको कितना प्यार है, उनकी देखभाल करने में आप इतने मग्न थे कि मेरे अस्तित्व को ही भूल गए। ये देखकर मुझे एक साथ ईर्ष्या भी हुई, आनंद भी आया। तुम्हारी बात सच है अनु, बचपन से मुझे पेड़ पौधों से, हरियाली से बहुत प्रेम है। धरती माता की गोद में दूसरों के एहसान से बचते हुए स्वावलंबी बनकर आनंद से रह सकूं और ऐसे सुंदर वातावरण में सुंदर सपने देख सकूं, बचपन से मेरी यही लालसा रही है। वो सपना अब तो साकार हो गया ना? हाँ, हो गया है अनु। तुम्हारे दादाजी और पिताजी ने बड़ी उदारता से मुझे ये सारा काम सौंपा है। उन्होंने पूरी स्वतंत्रता भी दे रखी है। इसी ख्याल से मैं इस काम में तन मन से लगा हूँ। कृष्ण, एक बात पूछूं? पूछो अनु।
खेत बागीचों में काम करने के लिए हमारे यहाँ जब इतने मजदूर हैं तो उन पर निगरानी रखना काफ़ी है। आप तो बताओ अनु। आप तो कॉलेज के पढ़े लिखे हैं, MA पास हैं और हूँ तो आप भी इनके साथ काम में लग जाते हैं। क्या तुम ये नहीं जानती कि ये बेचारे, ये नौकर चाकर कितना खुश हैं कि मैं भी इनके साथ काम करता हूँ? मानती हूँ, पर मेरे पिताजी को तो उन चाकरों के साथ खड़े रहना भी पसंद नहीं। क्योंकि वो सब अछूत हैं, इसीलिए ना। बोलो अनु, यही कारण है ना? अनु, तुम भी उन गरीबों से घृणा करती हो? आपके प्रश्न का सीधा जवाब तो मैं ना दे पाऊंगी कृष्ण। घर में रोज रोज होने वाली बातों को मैं मौन ही देख रही हूँ। मेरे पिताजी तो अछूतों से बहुत घृणा करते हैं, पर मेरे दादाजी, वो तो उनके प्रति उदार हैं। अरे कृष्ण, उठिए जरा। क्यों? क्या हुआ अनु? उधर देखिए ना, वो कौन आ रहे हैं उधर। अरे दादाजी, बेचारों को इस उतराई में कितनी कठिनाई हो रही है। चलो अनु, हम भी चले उनके पास। दादाजी, सावधानी से आना, कहीं पाँव ना फिसल जाए। फिसलेगा नहीं बेटी, फिसलेगा नहीं। इतनी तकलीफ उठाकर तुम खेत के पास आए ही क्यों? पूछती हो यहाँ तक क्यों आया? सोने की मिट्टी में डटकर मेहनत करने की तो अब ताकत नहीं रही, पर कभी कभी जी भर देख लेने की लालसा बेकाबू हो जाती है। क्यों ऐसा होना नामुमकिन है कृष्ण? तुम्हें पता है मिट्टी का मोह क्या होता है? आपके मन की बात मैं समझ सकता हूँ दादा। हाँ। यहाँ आइए दादा। हाँ। इस पेड़ के नीचे बैठते हैं। अच्छा। ये छड़ी मुझे दीजिए। तुम 100 वर्ष जियोगे दादा, क्योंकि जब तुम आए तो हम तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे भला? मैं भी तो सुनूं। आपसे एक बात पूछने की बड़ी लालसा थी बहुत दिनों से। अनु ने आज बात छेड़ दी तो पूछ ही लूंगा, गलत न मानी। पूछो भाई। हमारे नौकर चाकर अछूत हैं, इस वजह से बापू उनकी अवहेलना करते हैं, पर आपके मन में उन बेचारों के प्रति अनुकंपा है, ये क्यों? बेटा, बेटा, न्याय क्या है उसे दुनिया जानती है। हाँ, भगवान ने सबके प्रति न्याय किया है। चलने के लिए सबकी एक धरती, पीने के लिए एक ही पानी, जलाने को एक ही आग, सभी इसे जानते हैं, फिर भी इसका पालन नहीं करते। यही दुनिया की रीत है बेटा। तब तो सच बताइए दादा, आपने कभी अछूतों से घृणा नहीं की? करता था एक जमाने में। सब जो कहते थे कि ये अछूत हैं, इन्हें छूना नहीं चाहिए, सो मैंने भी मान लिया था। ये कब की बात है दादा? जब ना समझ था तब की बात है, बचपन की। यहाँ। और अब? चुप क्यों हो गए दादा, बताइए ना। बताऊंगा, सुनो बेटा। अब मैं जान गया हूं कि अछूत कौन है। अछूत हमारे गांव में, गली में, घर में और यहाँ तक कि हमारे मन में है। हाँ दादा। तो किस मुंह से इन बेचारों को अस्पृश्य कहें? हमसे बढ़कर भी क्या कोई अछूत हो सकता है? आप तो पहेलियों में बोलते हैं दादा। मैं कुछ भी नहीं समझता। समझोगे कृष्ण। अरे सत्य को कोई कितने दिन तक क्षमा कर सकता है? मालिक, क्या बात है माधव? अरे ऐसी सर्दी में सवेरे सवेरे आ गए? सब्जी बीन कर लाया हूँ मालिक। बड़े मालिक आज सब्जी खाना चाहते थे तो लेता आया। ये लीजिए हुजूर। ला दे। जी लीजिए। अच्छा माधव जी, नारियल के वो पौधे आ गए? जी हाँ, रात को ही आ गए मालिक। ठीक किया, आज उन पौधों को रोपने का काम पूरा कर देंगे। ठीक है मालिक। ठीक से सोने भी नहीं देते ये कमबख्त। ये कौन पिशाच जैसा खड़ा कंबल लपेट कर? वो मादा है पिताजी। मादा? अछूत मादा? अबे तेरा सत्यानाश हो, तू कैसे देहली पार करके अंदर आया रे कमबख्त? आजा आजा, घर के भीतर ही आ। हाँ क्यों नहीं आ जाता? यहाँ आजा, अंदर आकर इस कुर्सी पर बैठ जा। नाराज? पिताजी इस पर क्यों नाराज होते हैं? उसकी क्या गलती है? ये गलती नहीं है,
वो घर के भीतर आया ही कैसे? उसकी ऐसी हिम्मत? मैंने उसे अंदर आने को कहा था। तुमने? कृष्ण, इन सबको सिर चढ़ाकर तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। पाँव में पहनने की चीज सिर पर रखना चाहते हो? छी, ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती पिताजी। आपने बहुत बड़ी गलती की है। इस गरीब के मुंह पर कहते हैं कि ये अस्पृश्य है। ये हमारा सेवक है, हमारे लिए अपनी जान खपाने वाला। इस पर थोड़ा भी तरस नहीं आता आपको? नहीं। आप भले ही तरस नहीं खाएं पिताजी, लेकिन कानून का तो ख्याल रखिए। क्या कहा? मैंने कहा है कानून इनकी रक्षा करेगा। कृष्ण। मादा जी, तुम खाना खाकर मजदूरों को बुला लाओ। नारियल के पौधे लगा दें आज। तब तक मैं भी नहा धोकर आ जाऊं। अच्छा मालिक, अच्छा। क्या मुझे कानून सिखाता है? तू जानता नहीं बच्चा कि इस चिन्नन्ना से उलझना मानो काले नाग से खेलना है। किस चिंता में बैठे हैं गुरु? आखिर बात क्या है? साफ साफ कहिए ना। अरे कृष्ण ने मेरा अपमान किया है। वो मेरे सामने खड़ा होकर सरकार और कानून पघारता है। गुरु, इस घर के मालिक आप हैं, उसे घर से बाहर कर दें बस। अरे वो नहीं हो सकता रे। क्यों नहीं हो सकता? वो क्या आपका बेटा है या कोई नातेदार है? कोई नहीं, लेकिन पिताजी जो उस पर जान देते हैं, मेरे लिए कंटक बने उस कृष्ण को न तो निकाल सकता हूं, न उसकी करतूतें बर्दाश्त ही होती हैं। क्या करूं, कुछ सोचता नहीं। आपको नहीं सोचता, पर मुझे सोचता है। घर में और कोई तो नहीं है? अरे कोई नहीं है हम दोनों के सिवा। हम ही हैं जैसे जूतों का जोड़ा। गुरु, दोस्ती के नाम पर हर बात की कुछ न कुछ व्यवस्था करता ही आया हूं। इस कृष्ण को भी ठिकाने लगा दूंगा। बाप रे, दिल धड़कता है रे। नामर्द की तरह क्यों बोलते हैं? अच्छा, तो तुम उस कमबख्त का खात्मा करा दोगे? हाँ, दुआ हो तो वो काम भी हो जाएगा। मेरी दुआ? साफ साफ कहो यार। वही आपसे स्पेशल दुआ की जरूरत है। कितना चाहिए रे बेवकूफ? शायद 1000 से काम चले। बाप रे, एक जान लेने के लिए 1000 रुपए? जब दे ही रहे हैं तो हंसी खुशी खुले दिल से दे दीजिए। बहुत तैयारी करनी पड़ती है। अरे 1000 रुपए खुशी से कैसे दे दूं रे? खैर, एडवांस के मध्य आधी रकम अब ले ले। काम खत्म करने पर बाकी रकम दे दूंगा। है मरूला, पैसा खर्च भी होता रहे और कम भी ना हो, ऐसा क्या कोई उपाय है? गुरु, हाँ, आप चाहते हैं कि आपके पास जो पैसा है वो दुगना हो जाए? हाँ, पर वो दुगना होगा कैसे, ये बता यार। होगा, जरूर होगा। आपका 1000 2000 में बदल जाएगा, आप यकीन करें। मरूला, मन पागल हो जा रहा है रे। पर ये बात सच है ना? कोई एक सिद्ध पुरुष आया हुआ। कहाँ है वो जहाँ ठहरा हुआ है उस जगह का पता है मुझे। उस पर लक्ष्मी माता प्रसन्न है। अच्छा। उस सिद्ध पुरुष के चरणों पर 1 रुपया रखो और दंडवत करो। अच्छा, तुम उठकर देखोगे तो वहाँ 1 के बदले 2 रुपए दिखाई देंगे। ऐसी बात है, ऐसी बात है। मरूला, तू सच कहता है? सच है तो अभी ले चल मुझे उनके पास। चल। अभी तो मैं अकेला ही जाऊंगा। आज रात को मैं उनके पास जा रहा हूँ। आप चाहें तो रुपया दीजिए, जितना देंगे उसका दुगना वापस लाऊंगा। अरे तुम्हारे हाथ एक ही बार 1 लाख कैसे रख दूं रे? आपको यकीन ना हो तो ना दी। अरे सुनो, कितनी जल्दी नाराज हो जाते हो भाई। बुरा न मानो। पहले 2000 दूंगा, है? उसे दुगने करा दो, है? फिर 10,000 रुपए दूंगा। गुस्सा न करो भाई। ये लो, लो ये रखो। काल शाम तक तो लौटाओगे ना? जरूर। भगवान चाहेगा तो पैसा भी दुगना लाऊंगा और बोतल भी लेता आऊंगा।
सिर्फ एक दिन में हमारे कृष्ण ने नारियल के 200 पौधे लगा दिए ना, ये ही पौधे बढ़कर पेड़ बनेंगे और 4 गुना फल देने लगेंगे। हाँ, पीढ़ियों तक मेरे वंशजों को इस कृष्ण का शुक्रगुजार रहना चाहिए। सच है दादा। अनु, एक बात पूछूं बेटा? पूछो ना दादा। अब तुम्हारी पढ़ाई खत्म हुई, इस बुढ़े के जिंदा रहते ही तुम शादी कर लो बेटी, ताकि उस आनंद में मैं भी भागी हो सकूं। क्यों बेटी, ऐसे क्यों देख रही हो अनु? दादा, बचपन में ही मेरी माँ चल बसी। तुम ही मेरे लिए माँ, बाप, दादा सब कुछ हो। मुझे तुमसे एक बात कहनी है। बताना बेटी। अरे अरे, तेरे गाल लाल क्यों हो गए? क्या बात है बेटी? मैं शादी करूं तो कृष्ण से ही करूंगी। क्या कहा बेटी? अनु। दादा, मुझे इस तरह क्यों देखते हो? तुम्हारे होठ क्यों कांप रहे हैं? क्यों, आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी? इधर आ बेटी, इधर। मुझे तो पसंद है, हाँ, पर मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया तूने। कह भी नहीं सकता, चुप भी नहीं रह सकता। दादा, तुम क्या कहते हो? अनु, तुमने मुझसे कोई नहीं छिपाई। अब मैं भी तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ। वो बात किसी दूसरे तक न पहुँचे बेटी। हाँ, क्या करूँ, न बताने से तुम्हारे प्रति अन्याय होगा। क्या बात है दादा? हाँ, बहुत पहले की बात है। तब मैं तुम्हारे पिता की उम्र का था शायद। हर रोज बड़े सवेरे उठकर नदी में नहाने जाता। एक दिन नदी का प्रवाह जोरों पर था। पानी में उतरा ही था कि पैर फिसल गया। मृत्यु मुख में जब फंसा था तब मैंने किसी के पानी में कूदने की आवाज सुनी। भगवान ने ही उसे भेजा। किसे दादाजी? वो था एक अछूत, नंजा नाम का अछूत। घर लाकर मैं उसे साहस का पुरस्कार देना चाहता था, पर वो ये कहकर चला गया कि पैसे के लालच से भी कोई जान बचाता है भला। क्यों दादा, वो फिर कभी इधर आया ही नहीं? उस दिन तो आया नहीं, पर सुना कि मेरी गैर हाजिरी में एक दिन वो आया था। तब वो बहुत बीमार था। घर वालों ने उसे कुछ तो दिया होगा ही। क्या कहूँ अनु बेटा, बीमार होने पर बैल बकरी की भी दवा करते हैं लोग, पर अछूत होने के कारण उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। मेरे जीवन दाता को वहां से भगा दिया सबने मिलकर। हाय भगवान, ये कैसा अन्याय है। मैं कहीं दोपहर के बाद घर पहुंचा तो खबर पाते ही बदन में आग लग गई बेटी। बिना खाए ही उसे ढूंढने निकल पड़ा। अछूतों की बस्ती की ओर दौड़ा। दादा, वो मिल गया ना? मिला, वो मिल गया अनु बेटी। बीच रास्ते में एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। न जाने कितना दुख भोगा होगा उस बेचारे ने। उसकी आंखें खुली पड़ी थी पर प्राण उड़ गए थे। उसकी आंखों में आंसू थे बेचारा। हाय भगवान। लगता था कि उसकी आंखें मुझी को देख रही हैं। मानो कह रही हूँ, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, पर मरते वक्त भी तुमने मेरी मदद नहीं की बेटी। अनु, उस दिन मैं इतना रोया जितना जिंदगी भर नहीं रोया था। अरे ये क्या, तुम भी आंसू बहा रही हो बेटी? कैसा अन्याय है दादा, कैसा ऋण आप पर लाद कर चला गया वो। पर मैंने उसका कुछ ऋण चुका दिया है, वरना इतने दिनों तक मैं यूं सुखी नहीं रह सकता था। वो कैसे दादा? उसका इकलौता बच्चा था। माँ पहले ही चल बसी थी। अब पिता के भी मरने से वो शिशु अनाथ बन गया था। बड़े कष्ट से मैंने उस बच्चे को दूसरे गांव पहुंचाया। वहाँ उसके लालन पालन की व्यवस्था की, शिक्षा दीक्षा दिलाई। अब वो बच्चा कहाँ है दादा? क्या अब भी वो बच्चा ही होगा? बड़ा होनहार निकला वो, खूब पढ़ा लिखा।
अनाथ होने से भगवान की कृपा होगी उस पर। वह विद्यावान गुणी नौजवान बना है। वो कहाँ होगा दादा, मैं उसे देखना चाहूंगी। अरे रोज तो तू उसे इसी घर में देखती है पगली। क्या क्या कृष्ण के बारे में कह रहे हैं आप? बेटी क्यों इस तरह चुपचाप बैठ गई? मन को ठेस लगी क्या बेटी? दादा, हाँ। आप कितने महान हैं। आपका दिल कितना उदार है। कृष्ण को देखकर मुझे तो ऐसा नहीं लगता दादा। ठीक कहती हो बेटी, कृष्ण साधु है, वो मिट्टी से निकला सोना है, उसे लोहा किस मुंह से कहे। अब बताओ, क्या अभी कृष्ण से शादी करना चाहोगी? दादा, क्यों गुरुजी, बहुत घबराए से लगते हैं? ये लीजिए, गिन लीजिए। 4 पुलिंदे हैं, बराबर 4000 रुपए। रुपए अंदर रखिए। हाँ। और एक जबरदस्त जरूरी बात सुनिए। क्या है रे? आपके घर आने की बर्बादी। क्या बकता है? आपका घर या छूतों का अड्डा बन गया है। इधर आइए तो कान में कहो। हाँ। ये कृष्ण है ना? ये क्या ऐसी बात है? हाय हाय, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई, मेरे घर आने का सत्यानाश हो गया ना। मरूला, ये बात किसी और को न बताना रे। अब जल्दी से जल्दी उस कृष्ण का काम खत्म कर दो, उसे जिंदा न छोड़ना। और ये ले 10,000 रुपए, इन्हें भी दुगना करा लेना है। आज ही उसका काम तमाम हो जाएगा। आज रात को वो घर नहीं लौटेगा। अब मैं चलूंगा मालिक, आपके दोनों काम हो जाएंगे, बेफिक्र रहिए। बेटी क्यों इतनी चिंता कर रही हो? कृष्ण जरूर आ जाएगा। बगीचे में किसी काम में उलझ गया होगा। नहीं दादा नहीं, वो कभी इतनी देरी से नहीं लौटते। वो अंधेरा भी तो छा गया है ना। पिताजी। बाबू, आप हैं? हाँ, मैं ही हूँ। पिताजी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो कृष्ण कौन है? बापू। चुप रहो। आप सबने मिलकर मेरी इज्जत को मटिया मेट कर दिया। हम मुझे भी ले जाइए, जमीन में दफना कर घी के दीपक जलाना। पिताजी जवाब दीजिए ना। भेद खुल गया, इसलिए जबान जकड़ गई है। बेटा, सत्य को कोई कितने दिन तक छिपा सकेगा? सच है, कृष्ण नंजा का बेटा है। आज तक ये बात क्यों छिपा रखी थी? मुझे क्यों नहीं बताया था कि वो अछूत का लड़का है? पूछते हो क्यों ने बताया? तुम उस नीच मरूला के जाल में फंसते जा रहे हो। उसके आगे तुम किसी की सुनो तब। पिताजी, उसके बारे में आप ऐसा कहते हैं? मरूला तो मेरा हितैषी है, उसके मुझ पर कितने एहसान हैं आप क्या जाने। वो मेरे घर लक्ष्मी की कृपा का वरदान लेकर आया है। आइए आइए, अपनी आंखों से देख लीजिए मेरी तिजोरी में क्या है। ये देखिए, मेरा पैसा डबल करा के लाया है। वो 1000 से 2000 रुपए करा के लाया है। ये देखिए। अरे ये क्या हो गया? पुलिंदे में ऊपर एक नोट है, नीचे एक नोट है, बस बीच में सभी सफेद कागज के टुकड़े जोड़ रखे हैं। हाय हाय, पाजी हरामखोर। पिताजी जाने दो बेटा, वो हराम का पैसा था, बर्बाद हो गया। मुझे उसकी चिंता नहीं पिताजी। मरूला ने सिर्फ पैसा ही बर्बाद नहीं किया है, कृष्ण के प्राण भी उसने। पिताजी! अरे क्या कहा बेटा तुमने? आज कृष्ण का खून कराने वाला है वो बात तुम कैसे जानते हो? जानकर तुम कैसे चुप हो? बोलो, सच बताओ बेटा, क्यों नहीं बोलते? क्यों? पिताजी, मैं पापी हूँ। पीकर जब मैं नशे में चूर था तब मैंने मरूला को आदेश दिया था। पिताजी, ये हंसे क्यों ले रहे हैं? इस हंसिया से उस मरूला के टुकड़े टुकड़े करके मैं अपने आप जेल चला जाऊंगा। रुक जाओ बेटा, रुको। क्यों खून के प्यासे बनते हो? कृष्ण का खून बहाकर भी तुम्हारा जीना है। बाबू ठहरिए, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। छोड़ दो बेटी, छोड़ दो मेरा हाथ। उधर देखो, वो मरूला आ रहा है, मौत के मुंह में खुद पहुंच रहा है। छोड़ दो मुझे। गुरु मरूला। पिताजी, उसके कपड़े खून में सने हुए हैं। कमीने, मार ही डाला क्या? हाय रे, हमारे कृष्ण को मार कर आया है जानवर। अब तुझे जान से मार कर दम लूंगा। तुम्हारा खात्मा कर, चाहे मुझे फांसी पर क्यों?
पिताजी। कृष्ण कृष्ण, इस बाजी ने तुम्हें कुछ हानि तो नहीं पहुंचाई ना? इसके सारे कपड़े खून की छींटों से भरे पड़े हैं ना? नहीं, वो उसी का खून है। अपनी करनी का फल वो स्वयं भुगत रहा है। क्या कह रहे हो कृष्ण? आखिर हुआ क्या? ये तो तुम्हारी हत्या करने निकला था। दगाबाज में उतनी हिम्मत कहां से आएगी? धोखे से आपसे पैसा हड़पने के लिए इसने मेरी हत्या का बहाना किया था। आपके जैसे ही और 4-6 लोगों से भी इसने वादा किया था कि पैसे को दुगना बनाकर लाएगा। यूं हड़पा हुआ सारा धन लेकर आज शाम तक ये इस गांव से फरार हो जाने वाला था। उन लोगों को इसका भान किसी तरह मिल गया तो इसे पकड़वाकर इसकी मरम्मत की। अगर ठीक समय पर मैं वहां नहीं पहुंचता तो शायद ये मर ही जाता। तुम क्यों से छुड़ाने गए? वे लोग इस कमीने को मार ही डालते तो अच्छा होता। उससे हमें क्या मिलता? एक इंसान जान से मारा जाता, उससे गांव की आन में बट्टा लगता। अब आपका कुछ नहीं बिगड़ा, आपका धन उसी के पास है। उसे लौटाने के लिए ही वो यहाँ आया हुआ है। उसके बाद उसे गांव से बाहर निकाल देंगे। उसका भी मैंने इंतजाम कर रखा है। मरूला, जल्दी करो। गुरु 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 आपके पाँव पड़ता हूं। मेरे पाँव न छू, अछूत कहीं का। वहीं जमीन पर रख दे मेरे पैसों की पोटली, वहीं रख। कृष्ण, आपके पाँव पड़ता हूं, मुझे अकेला ना भेजिए, वो लोग मुझे जान से मार डालेंगे। मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ भाई। तुम्हें जीप में ले जाकर गांव से बाहर पहुंचा दूंगा। कृष्ण, कृष्ण जल्दी आना। अभी 2 मिनट में आया समझो। पिताजी, बेटा, अब जो वो मरूला मेरी जिंदगी से निकल गया है तो उसके साथ ही मेरे जीवन में छाया अंधेरा भी मिट गया। अब खुले दिल से मैं आपको पिताजी कह सकूंगा। बेटा। अनु जी। तुम्हारे पिता को जो छूत लगी हुई थी उससे उन्हें शुद्धि मिल गई है बेटी। बेटा, तुम्हारी बेटी की एक इच्छा है, उसकी पूर्ति करो। करूंगा, अपनी जान आफत में डालकर भी पूरा करूंगा। इतनी जल्दी नहीं, सोच कर बताना उसकी इच्छा क्या है, ये जानने के बाद वचन देना। मैं जानता हूं पिताजी। अनु कृष्ण से उस मरूला ने मुझे बताया था, यही तो एक अच्छी खबर लाया था वो। तो बापू आपको सारा भ्रम मिट जाने के बाद भी क्या मैं अंधा बना रहूंगा? मेरी अनुमति है बेटी, मेरी हार्दिक अनुमति है। उधर देखो, प्रकाश का गोला उभर रहा है आकाश में। जीप में कृष्ण आता होगा। साधु कृष्ण। चल अनु, चलिए पिताजी। कहाँ चलने बेटा? मेरे होने वाले दामाद की अगवानी करने। जाति न पूछिए साधु की। अभी आप श्री नवरत्न राम के कन्नड़ नाटक का हिंदी रूपांतर सुन रहे थे। रूपांतरकार थे डॉक्टर S.M. रामचंद्र स्वामी, निर्देशक विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक, सहायक कृष्ण कुमार नरूला और सुदर्शन कुमार। भाग लेने वाले कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं: सर्वश्री C.S. नागर, जैमिनी कुमार वीरेंद्र, दिनेश कपूर, विजय शंकर पांडे, चांद नारायण सक्सेना और सुषमा आहूजा। केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।